अस्सलाम वालेकुम। ये थी मुल्तान की अस्करी झील, जो कि बहुत खूबसूरत झील थी। जब मैं बच्चों के साथ गई तो मैंने सबसे पहले मेरी नज़र इसी झील पर पड़ी। मैंने कहा मुझे मुझे अपनी एक वीडियो बनानी है इसके ऊपर। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो पीछे से मैम आवाज़ें दे रही थी कि आप आ जाएं, उधर गिर जाएंगी, और बच्चों से आप क्यों ये काम करवा रही हैं, ख़ुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय करने दें। लेकिन खैर मैम की डांट सुनते हुए भी फिर भी मैं खड़ी हो गई। मैंने अपनी एक आधी वीडियो बनवा ली और वहाँ से फिर मैं फ़ौरन से आ गई। यहाँ पर मैं अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ बैठी हुई तो मैं तो नहीं थी, खैर वो थक कर बैठ गए थे और मैं खड़े होकर यहाँ पर अपनी एक वीडियो कैप्चर करना शुरू हो गई। क्योंकि उसी पार्क में एक मस्जिद भी थी और उस मस्जिद का ये डोर था, और फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, साथ ही इस पार्क को हम थोड़ा सा वो करते हैं, विज़िट करते हैं। तो यहाँ चलते हुए मुझे ये व्यू इतना कमाल का लग रहा था कि मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा आप मेरी एक वीडियो बनाएं यहाँ पर खड़े हुए, जो कि बहुत कमाल की आनी चाहिए, क्योंकि उस दिन वेदर बहुत अच्छा था। फिर जैसे ही हम आगे थोड़ा सा कॉर्नर वाले पार्क पे गए, वहाँ मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा मेरी एक वीडियो बना दें आप इधर। तो वो वीडियो बनाने के लिए उन्होंने पूरे उसको कैप्चर करना चाहा। तो ये सामने झील थी, झील के सामने बिल्कुल साइड पर पार्क था जहाँ पर झूले थे और इतने सारे ट्रिप्स आए हुए थे। सामने ये ज़िप लाइन थी और ये देखेंगे ज़िप लाइन से ये बंदा जो है वो नीचे जा रहा था। और दिल तो मेरा भी किया कि मैं ज़िप लाइन पर बैठूँ, लेकिन फिर इतनी ऊंचाई पर देखकर मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि मैं ज़िप लाइन पर बैठूँ। और ये सामने ट्रिप्स पे इतने सारे ट्रिप्स आए हुए थे बच्चे, रश बहुत ज़्यादा था, शोर शराबा था। खैर पार्क बहुत अच्छा था। फिर आगे चलकर मुझे यहाँ पर कुछ ये पैरट्स नज़र आए, जो मुझे इनसे बहुत डर लगता है, पर मेरा दिल कर रहा था मैं इनको बिठाकर एक वीडियो बनाऊँ। तो उन्होंने कहा वीडियो बनाने के आपको 600 पे करने पड़ेंगे, 300 एक पैरट के, अगर आप पिक्चर बनवाती हैं तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। खैर मैंने हौसला हिम्मत करके उन पैरट्स को बिठा लिया। पहले मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने बिठा लिया और उनको बिठा कर मैंने वीडियो बनानी चाही कि मैं वीडियो मेरी बन जाए। लेकिन उस टाइप की नहीं बनी, वीडियो जैसी बननी थी। लेकिन ये है कि पैरट्स मैंने अपने हाथ पर बिठा लिए थे। मैं डर भी बहुत रही थी, चीखें मार रही थी। और फिर मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि हमें इसको प्यार कर सकते हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कर ले, लेकिन ज़्यादा थोड़ा दूर दूर ही रहिए, क्योंकि ये फिर अगर काट लिया तो ये आपको बोटी निकाल के ले जाएंगे। और फिर आते आते मैंने उनकी वीडियो भी बना ली, क्योंकि बनाना अलाउ नहीं था। जब इस पार्क से हम निकलने लगे, मुझे आगे नज़र आई ये 2 अदद जीप, तो मैंने कहा इस पे बैठ कर भी थोड़े से शशके मार लिए जाएं। और जब बस में आकर बैठे तो इतने थक चुके थे कि एनर्जी की ज़रूरत थी। तो फिर ये ड्रिंक साथ लेकर आए थे, और साथ साथ मैंने सोचा कि उन्हें अपनी घड़ी के शशके भी दिखा दिए जाएं, जो कि मेरे भाई ने सऊदी अरब से भेजा। और ये था मुल्तान का डिफेंस एरिया, जो कि डीएचए में था, और ये सारा आर्मी के अंडर एरिया है। और ये इतना खूबसूरत और इतना कमाल का, मतलब एक बिल्कुल शोर शराबे से दूर था बिल्कुल, और इतना मज़े का एरिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, बड़ा कमाल का एरिया था। इसके साथ साथ ये यहाँ से निकलते हुए हमने इसकी एक वीडियो बनाई कि हम इधर से निकलते हुए बाहर एक वीडियो बनाते हैं। खैर ये बीच साइड पे जब टर्न ले रहे थे, ये तमाम शोधा की पिक्चर्स लगी हुई थी और आर्मी मेंबरान्स की। तो वो बड़ा एक अच्छा साफ़ सुथरा, एक बड़ा कमाल का एरिया था। फिर ये बस में बैठकर थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो कैप्चर करें, क्योंकि अब हम जा रहे थे अस्करी झील के बाद हमने जाना था चनाब पार्क, जो कि थोड़े से फासले पर था। और ये साइड पे जो एक आपको रास्ते के मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत कमाल के मंज़र थे, बहुत अच्छा मंज़र था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये साथ साथ ये सारी एक बड़ा साफ़ सुथरा सा एरिया था, यानी कि ये वाला एरिया मुल्तान का इतना वो नहीं था रफली, ये बहुत नीट एरिया था और बड़ा अच्छा एरिया था। खैर अब हम मूव कर रहे थे चनाब पार्क की तरफ, क्योंकि हमें जाना था चनाब पार्क। और रास्ते में ये एक बिल्डिंग मुझे और नज़र आई, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बिल्डिंग को भी कैप्चर कर लिया जाए, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है और किस चीज़ की नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने इस बिल्डिंग को ज़रूर कैप्चर कर लिया था। और फिर जब हम आगे चले, चलते चलते खैर हमने ट्रैवल करना था चनाब पार्क की तरफ। तो हम चनाब पार्क जैसे पहुँचे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इस मंज़र को भी कैप्चर किया जाए। तो वहाँ तो देखकर हम हैरान रह गए, इतना रश, इतना रश, इतनी बसेस खड़ी हुई थी, क्योंकि ट्रिप्स बहुत सारे आए हुए थे वहाँ पर। वहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की भी स्पेस नहीं थी। और ये जब हम चनाब पार्क पे गाड़ी से उतरे तो ये सारे हमारे स्टाफ मेंबरान्स खड़े हुए थे और बच्चे खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा सा वीडियो में कैप्चर कर लिया जाए। तो उन्होंने इसको भी वीडियो में कैप्चर किया। और ये जो ट्रिप्स आए हुए थे, जो उन लोगों ने ख़ुद से खाना बनाना होगा, वो अपने लिए सामान लेकर आए हुए थे। हमारा तो खैर खाना बाहर ही था। ये बच्चे लाइन अप होकर खड़े हुए थे। तो हमने अब चनाब पार्क में एंट्री देनी थी, तो एंट्री के लिए उन्होंने कहा आपको लाइन अप होना पड़ेगा। ये लाइन अप होकर हम लोग खड़े हुए थे और सारे जा रहे थे वन बाय वन।
और मैंने यहाँ भी सोचा थोड़ा सा वीडियो में इसको कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि ये तो एक मोमेंट होते हैं जिन्हें आप वो करते हैं। और मैंने टीचर से कहा कि मेरी आप यहाँ पर भी खड़े हुए एक वीडियो बना दें। तो जब मैंने उन्हें मोबाइल दिया वीडियो बनवाने के लिए, तो सर पीछे से डांट रहे थे कि मिस आपकी वजह से लेट हो रहे हैं, आप छोड़ेंगे वीडियो बाद में बनती रहेगी, आप आ जाएं। खैर मेरी वीडियो वैसी नहीं बन सकी। और फिर जब हम एंटर हुए तो ये उनका एंट्रेंस था चिनाब पार्क का, जो कि बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। जो वॉल्स पे इन्होंने काम किया हुआ था बड़ा कमाल का किया हुआ था, मतलब एंट्रेंस अच्छा था। और सामने मेरी नज़र पड़ी इधर स्विंग्स पर, जो कि ये एक पिंक थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट झूला है ये। मुझे नज़र आया और मैं इस पर बैठ गई। फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी वीडियो में कैप्चर कर लें। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ आ गई मुझे आकर कहती हैं आप ही हम आपको झूला दें। मैंने कहा बिल्कुल दे दें बेटा। तो फिर उन्हें झूला चाहिए था ना मेरे बाद, तो फिर खैर उन्होंने मुझे झूला दिया और मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो में अपने कैप्चर करना शुरू किया। और थोड़ी सी मैंने कहा मेरी वीडियो बना दी झूले पे बैठे हुए। वो बच्चियाँ झूला दे रही थी और मुझे बड़ा इंजॉय कर रही थी मैं। सामने मुझे नज़र आया ये हॉर्स एक अदर, जो कि मेरा फेवरेट एनिमल है। और मुझे बहुत लगता है, लेकिन फिर मैंने उन भाई से कहा, मैंने कहा आप मुझे थोड़ा अलाउ करेंगे कि मैं आपके हॉर्स को पकड़ के सिर्फ चल सकूं। उन्होंने कहा चले ठीक है, लेकिन मुझे उससे डर लग रहा था। जैसे उसने गर्दन घुमाई मैं तो रस्सी छोड़कर ही भाग गई हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसे ना करें वरना ये आपको मारेगा, आप इसको बस पकड़ के चुप करके इसके सर पे हाथ फेर कर इसको चलना स्टार्ट करें, ये चलता जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा भाई आप साथ साथ रहिएगा, अगर ये मुझे मारे तो आप इसे पकड़ लीजिएगा। तो खैर लेकिन मैंने जब उसको प्यार किया और उसके बाद मैंने उसको लेकर चलना स्टार्ट किया, इतना मज़ा आ रहा था, दिल चाह रहा था मैं इनका ये घोड़ा लेकर भाग जाऊँ। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, वो इतने प्यार से वो चलता जा रहा था, जैसे जैसे उसको लेकर चल रहे थे बस वो चलते ही जा रहा था। और ख़ैर यहाँ पर इसकी मैंने साथ साथ इसको कहा, मैंने कहा वीडियो में, टीचर से कहा मैंने कहा इसे आप वीडियो में भी प्लीज़ कैप्चर करें, तो वो वीडियो में भी कैप्चर कर रही थी। और ये बड़ी कमाल की वीडियो बन रही थी। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपनी इसी वीडियो को बनाने में आया। एक वो पैरेट वाली वीडियो बनाने में आया था, दूसरा मुझे इस वीडियो को बनाने में आया था। तो खैर ये चलते चलते उन्होंने कहा आप ऐसे ऐसे टर्न लेकर आ जाइएगा, तो ये टीचर का हाथ भी बल्कि मेरी वीडियो बनाते हुए आगे आ गया, वो उसमें भी ये काम हुआ है। अच्छा लेकिन खैर वीडियो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत कमाल की बनी थी। और यहाँ पर आकर मैंने उनसे भाई से कहा, मैंने कहा ये लें आप और इसको पकड़ लें। और मैंने रस्सी छोड़ दी थी और खैर उन्होंने आकर उसको पकड़ लिया था। और मैं उनसे कह रही थी भाई रुक जाएं एक मिनट, मुझे देखने दे मेरी वीडियो ठीक बनी है नहीं। लेकिन आते आते फिर मुझे इतना प्यार आया उस घोड़े पर, मैंने कहा आप मुझे एक बार फिर इसको पकड़ के वीडियो बनाने दें। उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि इतने बच्चे लाइन में खड़े हुए थे जिन्होंने इसकी सवारी करनी थी। तो फिर उन्होंने, मैं उसको जैसे जैसे प्यार करती थी वो अपना सर नीचे करता जा रहा था। अच्छा खैर मैं उसको यहाँ से फ्री हुई तो जब निकल रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा इधर जो झूले थे उनकी भी वीडियो बना लीजिए। तो ये था चिनाब पार्क, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के झूले लगे हुए थे। और ये पूरा इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके मंज़र को कैप्चर किया कि ये थोड़ा थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है आपको पार्क में जगह जगह व्यू। और ये हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो कि इंजॉय करके अब हम यहाँ जमा हो गए थे एक जगह पर, क्योंकि अब हमने जाना था इससे बाहर। और यहाँ पर ये सारे ये देखें ट्रिप्स इतने ज़्यादा थे। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। कुछ बच्चे थक कर बैठ चुके थे कि बस अब चलते, क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे के यहाँ से निकले हुए थे और घर से स्कूल से गए हुए थे। और वहाँ पर जाकर फिर उधर से पहले अस्करी पार्क झील गए, फिर इधर चिनाब पार्क आए, फिर ट्रैवल बहावलपुर से मुल्तान का ट्रैवल इतना ज़्यादा है। और फिर ये जो इनके एंट्रेंस पे एक ये शावर लगा हुआ है, ये बड़ा कमाल का व्यू दे रहा था आपको मंज़र पानी वाला। और दूसरा ये जो इनकी वॉल्स पे जो इन्होंने पेंटिंग की हुई थी, कमाल की पेंटिंग थी, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर को, करेक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, मतलब उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया हुआ था, फेमस प्लेसेस को, ये पाकिस्तान के फ्लैग को, फिर कलमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर ड्राइंग की हुई थी। बहुत कमाल की मतलब इन्होंने ये वॉल बनाई हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा दिल तो कर, इसको देख के मैंने अपने माइंड में सोचा कि क्यों ना हम भी अपने घर पर एक इस तरह की लॉन में ऐसी वॉल होनी चाहिए। बहुत प्यारी वॉल थी। खैर यहाँ पर आकर ये काफ़ी बड़ी थी, पूरी तो मैं नहीं ले सकी, लेकिन फिर ये मैंने दोनों साइड से उसको कैमरे को ऐसे घुमा कर ही कैप्चर किया। और फिर ये था उसका फ़ाइनल व्यू चिनाब पार्क का बाहर निकलते हुए। और ये बाहर वाला व्यू था, ये बाहर भी इन्होंने इस तरह से वॉल के ऊपर पेंटिंग की हुई थी जो कि बहुत अच्छी थी। और एक तरफ लिखा हुआ था एंजॉय जी आया ने, दूसरी तरफ चिनाब पार्क, और तीसरी तरफ था फैमिली पार्क, कि ये फैमिली पार्क भी है। लेकिन इतना साफ़ नहीं था, थोड़ा गंदा था।
और ये यहाँ पर हम बस के पास आ रहे थे, जब हम बस के पास बैठने के लिए, क्योंकि हमारी बस ने यहीं पर ही स्टे किया हुआ था। ये हमारी बस थी जिसमें हम गए थे। और फिर खैर हम वहाँ से निकले और हमने अब वापसी पर जाना था खाने वाली साइड पर, क्योंकि इस वक्त जो है वो 4 बज चुके थे और हम सुबह से भूखे थे। तो अब हमें भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इधर से ट्रैवल को भी, मंज़र को कैप्चर किया जाए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और उधर के बाद हम ये पहुँचे यहाँ पर टेस्टी गार्डन, मुल्तान के टेस्टी गार्डन में पहुँचे। वहाँ पर ये जो हमारे लिए ये सारी अरेंजमेंट की गई थी, क्योंकि हमारा खाना इधर टेस्टी गार्डन में था। और फिर इधर से ये सामने ये सारे बच्चों के लिए झूले थे, और ये बड़े बड़े ये सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। ये पूरा हमारे लिए अरेंजमेंट किया गया था। तकरीबन 150-200 लोगों का अरेंजमेंट था। और भी काफ़ी सारे ट्रिप्स आए हुए थे। काफ़ी बड़ा गार्डन था, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था इनका वो। और ये जो एक एरिया था जी, इधर एक वलीमा सेरेमनी होनी थी, तो मुझे उनका वो वाला गेटअप सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी यहाँ बैठ के थोड़े से शशके मार लूँ, थोड़ी सी वीडियो बनवा लूँ, क्योंकि एक कपल आए हुए थे, उनका ब्राइडल और ग्रूम दोनों आए हुए थे और उनका फ़ोटोशूट चल रहा था। तो मैं भी वहाँ बैठकर मैंने अपनी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पर मेरी वीडियो बनने के बाद जो मैं एक टीचर को लेकर आई थी कि आप आएँ और मेरी वीडियो बनाएं। मेरी वीडियो बनने के बाद फिर उन टीचर ने क्या किया, फिर मैं वापस उस हॉल वाले उसमें चली गई जहाँ पर हमारे तमाम स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टेस्टी गार्डन रेस्टोरेंट में। यहाँ पर खाना सर्व होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आया रायता, रायते के बाद फिर मैं भी यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने टीचर से कहा कि चलें यहाँ पर बैठे हुए भी थोड़ी सी वीडियो बना दें। ये यहाँ पर एक और टीचर अपने मोबाइल से बच्चों की वीडियोज़ और पिक्चर्स बना रही थी, और मैं ये बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मुझे भी कैप्चर करें। खैर साथ साथ मुझे भी कैप्चर किया जा रहा था। खैर खाना खाने की तो मुझे इतनी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मुझे साथ साथ ये नज़र आई ऊपर एक जाने के लिए बड़ा खूबसूरत सा व्यू और बिल्डिंग नज़र आई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके ऊपर चढ़ती हूँ। मैंने जब इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पर भी बच्चे मुझे कैप्चर कर रहे थे, लेकिन खैर बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर जाकर ना मुल्तान का ऑलमोस्ट आपको व्यू नज़र आ रहा था, और बड़ा कमाल का व्यू नज़र आ रहा था, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। खैर यहाँ पर आने के बाद मैं इस साइड पर आकर खड़ी हुई। दूसरी साइड पर हमारे अपने स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे, तो मैं इस साइड पर खड़ी हुई। मैंने कहा बच्चे इससे पहले कि शोर मचाएं, मैं दूसरी साइड पे खड़ी होती हूँ। खैर यहाँ पर मैं खड़ी हुई, फिर यहाँ से मैं वापस उतरने लगी। मैंने कहा चलें वापस उतरते हैं, देखते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर किया। ये आपको तमाम हमारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि बैठे हुए, और ये ऊपर से मैंने मंज़र को कैप्चर किया था। ये हमारे बच्चे कुछ खाना खाकर उठ चुके थे, कुछ खा रहे थे। ये था ऊपर छत का व्यू जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, और यहाँ से मैं पूरे मुल्तान को व्यू कर सकती थी, और बहुत कमाल का वो व्यू लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखकर। ये जिनका वलीमा था, रिसेप्शन था, ये उनका सेटअप किया गया था। छोटा सेटअप था बट अच्छा सेटअप था, अच्छा था मतलब। फिर मैंने कहा चलो ऊपर छत पे भी, टेरेस पे भी थोड़ी सी वॉक शॉक करते हुए अपनी वीडियो बनवा ली जाए। उसके बाद यहाँ पर जो मेन गेस्ट ने वलीमे वाले बैठना होगा, ये उनका वो था जो कि एक पिलर के नीचे बड़े अच्छे से उसको बनाया गया था। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी इस वीडियो को भी कैप्चर करें, चले इस मंज़र को भी थोड़ा सा अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया जाए। और फिर ये पहले मैं यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाई थी, फिर मैंने कहा बैठकर बनवा लेती हूँ। खैर मैंने बैठकर भी फिर वीडियो बनवाई, और जो कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, और मैं तो हर जगह पर हर मंज़र को कैप्चर कर रही थी, वीडियो बना रही थी। और फिर ये जब हम वापसी पर आने लगे, तो यहाँ पर सामने जो इतने बड़े बड़े पंखे चले हुए थे, और इतनी अच्छी हवा थी, इतनी अच्छी, दिल तो चाह रहा था एक ऐसा पंखा तो हमारी घर में भी मौजूद होना चाहिए। जब मैं उसके सामने खड़ी हुई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी उड़ जाऊंगी, मतलब। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद ये हम यहाँ से बाहर वापसी पर निकलने लगे, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे। और ये जब हम पहुँचे घर, उधर वापस स्कूल पहुँचे थे, तो तकरीबन रात के 8 बज रहे थे, और ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इस रोड पे इतना वो था, तो हमने रिक्शा लिया और वापस अपने घर वाली साइड पर आने लगे। तो ये था जी हमारा मुल्तान का ट्रिप, जो कि हम लोग गए थे, और बहुत मज़ा आया। हमारा 8, 9, 10th क्लास का ट्रिप था। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों के साथ साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। खाना बहुत अच्छा था टेस्टी गार्डन का। इसके अलावा अस्करी झील वाला पार्क बहुत अच्छा था। फिर चनाब पार्क गए, वहाँ भी मज़ा आया, इन्जॉय किया। रास्ते में जो ट्रैवलिंग जो थी वो मैंने बहुत इन्जॉय की, क्योंकि मैं ट्रैवल को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंजॉय करती हूँ हैंड फ्री कानों में लगा कर, और मैंने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग दुआ करें मैं जल्दी बनाऊँ, जल्दी अपलोड करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।